है झारखंड में 14 सीटें, एनडीए को 12 से 13 सीट यहां पर मिल सकती है, इंडिया अलायंस को 1 से 2 सीटें यहां पर मिल सकती है। अदर्स के खाते में यहां पर कोई भी सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए यहां पर वोट शेयर देखिए कितना है, 55% एनडीए को मिल सकता है, इंडिया अलायंस को 41%, अदर्स को 4%। अब हिंदी पट्टी के एक बड़े राज्य की बात कर लेते हैं, बिहार। टोटल सीट है बिहार में 40, एनडीए को 30 से 31 सीट बिहार में मिल सकती है, इंडिया अलायंस को 8 से 10 सीट, अदर्स के खाते में कोई भी सीट यहां पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जो हमें सर्वे बता रहा है। जल्दी से वोट प्रतिशत भी देख लेते हैं। एनडीए को 50%, इंडिया अलायंस को 43%, अदर्स के खाते में 7%। तो ये अब तक हमने आपके सामने तस्वीर रखी, जिसमें झारखंड की तस्वीर भी है और बिहार की भी तस्वीर है। जी, ये जो हम अभी बिहार की तस्वीर दिखा रहे थे, जिसमें 30 से 31 सीट एनडीए बीजेपी प्लस को, ये बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को वहां पर 17 सीटें मिली थी जेडीयू के साथ। साथ में तो ये 14-15 सीट बहुत मायने रखती है। तो ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार में हर 2-3 साल में समीकरण बदलते हुए हमने देखा है। अक्कू श्रीवास्तव सर, क्या इसका फायदा नुकसान आपको लग रहा है कि बिहार में बीजेपी को हो सकता है? पिछली बार जेडीयू साथ में थी, बीजेपी को 17 और जेडीयू ने 16 सीटें निकाल ली थी। अब जेडीयू आरजेडी के साथ है, सरकार वहां पर इस वक्त नीतीश कुमार और आरजेडी गठबंधन की है। अक्कू श्रीवास्तव सर जी, पहले तो मैं एक बात और आपके पहले के प्रवक्ताओं से उठाते हुए कहना चाहूँगा कि ये एक नहीं है दल, एक नहीं थे और आप क्या आने वाले दिनों में एक कर लेंगे। चुनाव कब होना है? चुनाव पिछली बार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10 मार्च को नोटिफिकेशन हो गया था, 10 मार्च को घोषणा हो गई थी पूरी नोटिस, यानी कि कुल जमा अब आपके पास बचे हैं, अगर दिसंबर ख़त्म मानिए तो 2.5 महीने, 5 दिन इधर से भी ले लीजिए, 2.5 महीने बचे हैं। कब एक होंगे, कब बात होगी, कब पैसा जुटाएंगे, कब भीड़ जुटाएंगे, कब उम्मीदवारों की संख्या की घोषणा करेंगे, ये कब होगा ये भगवान देता है। लेकिन अब अगर आप सीधे बिहार पे आते हैं तो बिहार में आलम ये है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो कास्ट सेंसेक्स है वो बड़ा कमाल करने जा रही है और उस वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आपका सर्वे तो उल्टा दिखा रहा है। आपका सर्वे तो दिखा ही रहा है कि 30 से 31 सीटें, 3/4 सीटें आप उन्हें दे रहे हैं और 3/4 देने का मतलब ये हुआ कि वहाँ की गणित पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है। आपने अभी कहा कि वहाँ कई बार कई तरीके से 2-3 साल में समीकरण बदल जाते हैं और वो समीकरण यहाँ बहुत साफ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी समीकरण में और बदलना बाकी है और ख़ास तौर से जो तुरुप का पत्ता मोहन यादव के नाम का था, वो जब काम करने की कोशिश करेगा तो 1-2% तो आप उसको देंगे कि वो भी नहीं देंगे आप उसको। वो जब काम करेगा और बाकी रणनीति जो काम करेगी, जिस पे अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, वो कहाँ जाएगी। लेकिन ये भी नहीं मान सकते कि आरजेडी और जेडीयू कुछ काम नहीं करेंगे। आरजेडी जेडीयू का, खास तौर से आरजेडी का वहाँ बहुत बड़ा बेस है, एक जातिगत बेस के अलावा मुस्लिम्स का साथ रहा है वहाँ पर उनके साथ में और उससे वो बड़े तरीके से आगे बढ़े हैं। लेकिन पूरे पिछड़ों का उनको वोट नहीं मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उसने बड़ी सेंध लगाई है। जैसे कि नीतीश कुमार ने एक दौर में, एक सेंटेंस कंप्लीट कर लूँ, नीतीश कुमार ने एक दौर में दलितों में सेंध लगाई थी। उन्होंने पासवान के पास से 22 जातियां जो मतलब दलितों की होती तो 21 को महादलित बना दिया था और सिर्फ एक पासवान को छोड़ दिया था। उसी तरीके से रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और उसमें यादव को किनारे करके बाकी लोगों का, और अब यादव वोट बैंक में भी अपना सिक्का जमाने की कोशिश होगी। तो ये सब कुछ आसान नहीं होगा, ये सब बदलते और खेल में अभी आगे और बात यहाँ पर कही है, आगे कहाँ तक जाएगा। जी, कास्ट सेंसस की आपने बात की है कुछ श्रीवास्तव सर। मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार ने आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। लोगों ने कहा कि बिहार में ये माइलेज लेने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी काट निकाल लिया।
मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अब कहा जा रहा है कि इससे आसपास के राज्यों को साधा जाएगा, जाहिर तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश। आपको लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन, ओबीसी कोटा, यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ये जो विधानसभा में नतीजे आए वो लोकसभा में तब्दील होंगे? क्योंकि मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि जब जेडीयू और नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, क्या हाल हुआ था जेडीयू का लोकसभा में? नीतीश कुमार को इसी बात पर इस्तीफा देना पड़ा था कि मैं छोड़ रहा हूं अध्यक्ष पद, आप संभाल लो। प्रेम जी। देखिए, मोहन यादव जी कोई शरद यादव जी नहीं हैं जो जाकर के लालू प्रसाद जी को भी हरा दें। यादव हो जाने मात्र से यादव वोट बैंक में वहाँ सेंध लग जाएगी, ये मुझे नहीं लगता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। दूसरी बात है कि जातीय जनगणना का जो असर है वो इसमें नहीं दिख रहा है और बल्कि उल्टा दिख रहा है, तो ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में खास करके अपने दम पर कभी कोई अच्छा परफॉर्मेंस पॉलिटिकली नहीं दिया है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। जब भी है वो गठबंधन में अच्छा परफॉर्मेंस लेकर के आई है। पिछली बार तो नीतीश कुमार जी को अपनी जीती हुई लोकसभा की 5 सीटें दे करके उन्होंने गठबंधन किया था, तो वो अपर हैंड इस बार बीजेपी के पास है नहीं। इसलिए ये जो नतीजे आप बता रहे हैं मेरे लिए चौंकाने वाले हैं कि बिहार की स्थिति इतनी बदल गई है कि आरजेडी और जेडीयू और लेफ्ट और तमाम महागठबंधन स्ट्रांग होने के बावजूद ये नतीजे आएंगे। ठीक है, सौरभ जी, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तो ये साबित कर दिया है कि जो परिवार का बैकग्राउंड है उसकी जगह परिश्रम, परिणाम और परफॉर्मेंस की बैलेंस शीट चलेगी। अभी जिस प्रकार से प्रेम जी कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक में सेंध नहीं लगने का अनुमान है, मैं तो कह रहा हूं लग गया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के भरोसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसके भरोसे उनको सीटों का अनुमान आने का है। और उसी प्रकार से आरजेडी बिहार के अंदर, दोनों के जो मुखिया यादव हैं वो एक परिवार से ही बिलोंग करते हैं और एक परिवार ही सत्ता में हमेशा से शासन किया है। किसी और अपने ही यादव समाज के अंदर किसी और को बड़ी भूमिका में दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी या आरजेडी जो है, कभी ऊपर लेकर के नहीं आई। अपने भाई भतीजावाद ही चलता रहा वहां पर। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एक सामान्य जो है यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे क्या आपको लग रहा है जनता में मैसेज नहीं गया है? निश्चित रूप से जनता के अंदर मैसेज गया है। लेकिन जिस प्रकार से आप बिहार का दिखा रहे हैं समीकरण, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि वह गठबंधन के सहारे ही सत्ता में आना चाहती है। गठबंधन, क्योंकि उसके पास उत्तर भारत के अंदर जो है वो सीटें हैं नहीं।